इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। दोस्ती का निशान, हमारी दोस्ती का निशान आपके लिए। Lithuanian is the closest living sister language of Sanskrit. हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं। मुल्लाओं को इतनी पावर मिल चुकी है कि वो हर एक को ब्लैकमेल करते हैं और लड़कियां खास तौर पे एक ऑब्जेक्ट बन जाती हैं उनकी क्रिटिसिज्म का। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं। मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं। आईएमएफ रुका हुआ है वहां से। आईएमएफ ने अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी, जिसपे वो और इरिटेट हो रहे हैं। उन लफ्ज इस्तेमाल किए, इरिटेट हो रहे हैं अब। यूक्रेन में से ऐसे गंदुम जिनको वहां की हुकूमत ने ऑर्डर दिया था कि इसको जला दो, इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर ऐसे वायरसेस हैं जो इंसान को जिगर के, मैदे के कैंसर के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने वो इंपोर्ट कर दिया। अब लोगों को वो खिला रहे हैं। तभी देखो गाड़ी के अंदर 500 रुपए आप दो ना, 500 रुपए दो उसको जो पेट्रोल भर रहा होता है, आपको हंसता है देख के। आ गए कंगले कहीं से उठ के 500 रुपए में 2 लीटर भी नहीं डालेंगे, हंसता है वो भाई। पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान पीपल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारी लड़कियां तेजी से सनातन धर्म की तरफ खींची चली जा रही हैं। इसका कारण वो बता रही हैं यहाँ की महिलाओं को जीवित रहने के लिए 4-4 शादियाँ करनी पड़ती हैं और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। दूसरी तरफ 9 फरवरी को पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच आखिरी वार्ता हुई थी। इसे ख़त्म हुए 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर अभी तक कोई इशारा नहीं मिल सका। पाकिस्तान के विशेषज्ञ उनकी माने तो अब आईएमएफ के साथ कोई समझौते की संभावना नज़र नहीं आती। और क्या कहा दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया ने, आपको दिखाते आगे वीडियो में। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मौलाना लोगों के लिए खवातीन एक ऑब्जेक्ट बन गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वक्त था कि जब मौलाना का सिर्फ ताल्लुक मस्जिद तक था। आज उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज बना ली हैं और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा पिस रही है विमेन, उनके ऊपर 4 शादियां इंपोज की जा रही है। हर मस्जिद से यही आवाज बुलंद हो रही है कि विमेन जो है उनकी तादाद ज्यादा है, तो इसलिए मर्दों को कोशिश करनी चाहिए कि 4-4 करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं। अगर वाकई इन्होंने ये फतवे देने शुरू कर दिए हैं तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट का सत्यानाश करने का तरीका ये है कि इतने बच्चे पैदा कर दो कि कंट्रोल ही ना हो और ये स्टेट ये जो है ये स्टेट कोलैप्स ही कर जाए, कोई बाहर से हमलावर ना आए, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो कि लोग सिविल वॉर शुरू कर दें। जिस तरह दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, हम गारों की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा ना ऐड चल रहे हैं, ना लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कितने बच्चे हमारे होने चाहिए। लातादाद गिनती है। फैसलाबाद की मैं बात करूं, 1 महीने में 50,000 बेबीज बोर्न हुए हैं वहां पर। तो ये देखे ना, ये इसे कहते हैं कि जो स्टेट होती है ना, स्टेट बनाई किस लिए जाती है? इसलिए कि जो मसले हम अकेले हल नहीं कर सकते, वो इज्तिमाई तौर पे स्टेट लीड करती है उन चीजों को। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि मोदी साहब और इमरान खान साहब की सोच तकरीबन एक जैसी थी जब ये जलसे कर रहे होते थे। मोदी साहब के भी उसी तरह के ख्यालात थे जैसे इमरान खान साहब के ख्यालात थे, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का और खान साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है। खान साहब 4 साल रहे हैं तो बिल्कुल उनका बिहेवियर कुछ और था। जब वो यहां से निकले हैं उसके बाद उन्होंने मोदी साहब की और डॉक्टर जयशंकर साहब की मिसालें देनी शुरू की। जब वो मुझे अभी तक याद है, एक दफा इन्होंने फैसला किया था भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए, लेकिन सुबह उठते ही उस पर ये मुकर गए थे। उसके बाद तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब की ट्रेनिंग काफी थी। वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले उनका सियासी सफर बहुत लंबा था। खान साहब के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी चीज का, किसी चीज को चलाने का। खान साहब ने अगले दिन तकरीर में फरमाया है कि फिर उन्होंने 1970 का अपने क्रिकेट मैच की बातें शुरू कर दी कि मैं कप्तान हूं और आखिरी मैच तक खेलूंगा मैं। खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं। मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे
और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे। उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। अगर देखा जाए, पाकिस्तान को तो लीडरशिप का फुकदान है, कौमें लीडरशिप से बनती है। वो वहां उनकी सबसे बड़ी, और ना सिर्फ मैं मोदी साहब की बात करूंगा, उनके पास सिंसियर लीडरशिप मौजूद है। इससे पहले नरसिम्हा राव देखें, मोरारजी देसाई देखें, मनमोहन सिंह साहब को देखें, उनकी डेडिकेशन से उनके कपड़े देखें, गुफ्तार देखें, और अभी तक भारत के अंदर बैठे हैं। वो भाग के लंदन नहीं जाते, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं है। देख ले आज कांग्रेस वाले भी, चाहे वो जो गांधी है, सारे पाकिस्तान, सारे भारत के अंदर मौजूद है, चैलेंज कर रहे हैं उनकी करप्शन को। लेकिन हमारे तो फौरन भाग के चले जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे सारे, इंक्लूडिंग खान साहब के बच्चे, लंदन में बैठे, और दूसरा पिछला प्राइम मिनिस्टर या फ्यूचर प्राइम, वो तो वैसे ही लंदन में बैठे। आप तो लंदन बेस हो सारे लोग, आपके तो आपकी किस्मत के फैसले तो लंदन में होते हैं, इस्लामाबाद में तो नहीं होते। साजिद साहब, आपने मोदी साहब की भी बात की। मोदी साहब ने तो तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कुछ अर्सा पहले। नहीं जी, मिसालें तो आपकी यहाँ भी अब बननी शुरू हो चुकी हैं। आप मोदी साहब की क्या मिसाल लेते हैं, वो तो सारा कुछ जमा कराते हैं तोशाखाना में। मैं कहता हूँ आपके एक यहाँ मिनिस्टर हैं आसन इकबाल साहब, उन्होंने ना सिर्फ तोशाखाना में से जो ली थी चीजें 20% उसका दे के ली थी, उन्होंने अब जब उनका नाम निकला है, उन्होंने बकाया 80% भी जमा करा दिया तोशाखाना। मिसालें तो मौजूद हैं आपकी, ऐसी तो बात नहीं है कि सारे के सारे इस तरह गलत है, लेकिन ये कि बड़ी थिन मिनॉरिटी है। हमारे रोल मॉडल कोई नहीं है, हमारे लिए मिसालें मौजूद नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से अब करप्शन को हम, जिस तरह अगले दिन एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक अफसर ने खत लिखा है कि मेरा 1 लाख रुपए में खर्चा नहीं चल रहा घर का, मुझे रिश्वत लेने की इजाजत दी है। तो आपके तो हालात अब ये हो चुके हैं कि आपका जो रिश्वत नहीं लेता उसका गुजारा नहीं हो रहा, जो लेता है आपके तो हर चीज जायज हो चुकी है। तो अब देखें, पाकिस्तान के बारे में दुआएं खैर ही है, अब क्या हो सकता है। साजिद साहब, हुकूमत कहती है कि खजाना खाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, अयाशी उसी तरह से चल रही है। एक स्टेटमेंट सामने आया था वजीर आजम साहब की तरफ से कि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, लेकिन इस वक्त भी सड़कों के ऊपर जो खासतौर पे जो वुज़रा की गाड़ियां हैं वो इंतहाई लग्जरी गाड़ियां हमें नजर आती हैं। लेकिन जो नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर 2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदी हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके वजीर दफा कह चुके हैं, आपके वजीर खजाना कह चुके हैं।